धन्यवाद, स्तुति, आराधना, उपासना प्रभु यीशु मसीह की करते हुए आज इस महीने की फर्स्ट मिति को हम सभी को प्रेज द लॉर्ड कहते हैं और सलाम कहते हैं, जय मसीह कहते हैं। और आप सभी को प्रभु बहुत आय से आशीष बरकत दे और परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहे। जैसे यशाया 45 की 2 आयत में लिखा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। सो प्रभु सचमुच संकट के दिन वह आपके आगे आगे होकर चलेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। जैसे नहूम 1:7 में लिखा है कि यहोवा भला है, संकट के दिन वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणार्थियों की शुद्धि रखता है। सो प्रभु यीशु मसीह सचमुच भला परमेश्वर है और जब हमारे पर मुसीबत पड़ती है, हम दुख में चले जाते हैं, परेशानी में, तब वो हमारा दृढ़ गढ़ ठहरता है, हमारी मदद करता है, सहायता करता है और सचमुच यहोवा अपने शरणार्थियों की शुद्धि रखता है और उनकी शुद्धि लेता है। सो जब इज़राइल कौम पाप करती और बार बार वो गुलाम बन जाती, तब वो दुहाई देते, चिल्लाते कि हे गॉड परमेश्वर हमारी सहायता कर, मदद कर, हम बहुत परेशानी में। तब यहोवा परमेश्वर उन्हें दुष्ट वैरियों से बचाता और आज़ाद करता, क्योंकि वो भला था, वो तर से भरा था और अपने लोगों की रक्षा करने वाला परमेश्वर, महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनकी सहायता करता और मदद करता, तरस करता। आज भी जब आप दुख में, परेशानी में, कष्ट में, कर्जे में, गरीबी में और संकट में चले जाते हैं, तो तब परमेश्वर से आप पुकारते हैं तो प्रभु आपकी दुहाई को सुनता है और आपको आशीष और बरकत देता है और परमेश्वर आपके साथ आगे आगे होकर चलता है। सो जैसे नूह के समय भी पूरी कायनात जो पाप में जी रही थी, बदमस्तियाँ कर रही थी और कोई भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा था सिवाय नूह नबी के, जो भला और प्रभु का डर मानने वाला था। तो जब 40 दिन 40 रात मींह भरा तो बहुत सारे लोग तमाम मारे गए, लेकिन नूह नबी और उनका परिवार बचाया गया। परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा। सो ऐसे ही जब तंगी, परेशानी, अकाल में आप जाएंगे तो परमेश्वर आपको सुरक्षित स्थान पर रखेगा और संकट के दिन परमेश्वर आपको बचाएगा, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर आपका शरण स्थान है। जैसे जबूर 46 में भी लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है, संकट में अति सहज में मिलने वाला सहायक परमेश्वर है। सो सचमुच यहोवा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, हमारी ताकत है, हमारा दृढ़ गढ़ है। और जब हम पर संकट आता है तो वो हमारा बहुत बड़ा सहायक बन जाता है। सो कहोता 18:10 में भी लिखा है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भाग कर, दौड़ कर छिप जाता है और बहुत सारी दुर्घटनाओं से, मुसीबतों से बचा रहता है। आप जब प्रभु की ओर दौड़ेंगे तो आप जीतेंगे। दौड़ जब संकट में पड़ा, जब मुसीबत में पड़ा, तो उसने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और अपनी हर लड़ाई को जीता और दौड़ ने कोई भी लड़ाई नहीं हारी, वो जीता चला गया। और जब राजा आसा ने भी परमेश्वर के आगे दुहाई दी कि जो दुश्मन हम पर चढ़ आया है, चढ़ाई कर रहा है गॉड हमें बचा, और तो ही हमारा परमेश्वर है, कमज़ोरों की सहायता करने वाला परमेश्वर है। तो खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जोंदे परमेश्वर ने राजा आसा की दुहाई को सुना तो अद्भुत ढंग से राजा आसा को जीत दिलाई और वैरी को तैश नैश किया। और जब राजों ने दूसरे राजों की ओर देखा
तब तक वो हारे कि शराब उस मर्द पर है जो बशर आदमी पर भरोसा करता है। जब जब आदमियों पर भरोसा किया तब तक वो हारे, जीत नहीं पाए। लेकिन जब जब उन्होंने परमेश्वर की ओर ताका और वो उससे प्रार्थना की और तब तक वो जीते। सो हम भी ऐसे दौड़े, परमेश्वर की अगुवाई लेकर दौड़े तो मेरे प्रियो आप ज़रूर जीतेंगे। आपका परिवार जीतेगा, आपके बच्चे जीतेंगे और आप फतेह पर फतेह पाते चले जाएंगे, अनुग्रह पर अनुग्रह पाते चले जाएंगे। सो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपका दृढ़ गढ़ है और वो आपकी शुद्धि रखता है। संग के दिन वो आपका सहायक बन जाता है। सो वो बड़ा परमेश्वर है जो आपके आगे आगे चलता है। सो उसकी महिमा करें, उसकी उपासना करें और सदा खुदा की हजूरी में चर्च जाएं। अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करें, बाइबल को पढ़ें, व्रत प्रार्थना करें और बढ़ते चले जाएं, आशों को पाते चले जाएं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमें आशों पर आशय देता है और बढ़ाता चला जाता है। और मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत की बरकत देगा और आपको हर संकट से बचाएगा, आपको हर परेशानी में से बचाएगा और आप और आपका परिवार बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जब आप संकट में हो, परेशानी में हो और रिश्तेदारों में आपका कोई अच्छा सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, जिन लोगों से आपने कर्जा लिया वो लोग आपका कर्जा वापस नहीं कर रहे और आप परेशान हो रहे हैं और आप पर कर्जा दिन प्रतिदिन चढ़ रहा है। और आए हम प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु जिंदा है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है और वो हमें सुरक्षित स्थानों पर ले जाता है, हमारी शुद्धि रखता है। सो आए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करता हूँ कि मुझे हर संकट से बचाने वाले परमेश्वर तेरी महिमा करता हूँ। खुदावन आए खुदावन परमेश्वर, मुझ पर अपना अनुग्रह दया फजल करना, मुझे हर कर्ज से मर्ज से बचा कर रखना, मेरे परिवार को बचा कर रखना, तंदुरुस्ती बहाली देना और मेरी मदद सहायता करना, मेरे लिए नए मार्ग खोलना और मेरी मदद करना, मेरे बच्चों की मदद करना, तंदुरुस्ती बहाली आशीष बख्शना। और इस महीने में खुदावन प्रभु तो तुम्हारा पवित्र हाथ हम पर बना रहे, हमारे परिवार पर बना रहे और खुदावन परमेश्वर हम परिवार समेत तेरी महिमा तेरी बारगाह में बने रहें। खुदावन धन्यवाद, स्तुति, महिमा करता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन।